नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे मीन राशि वाले प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, जून 2026 का यह महीना आपके जीवन का एक ऐतिहासिक और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस महीने आसमान में कोई एक या दो नहीं बल्कि पूरे पांच बड़े ग्रहों की चाल बदलने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति पिछले एक साल से आपके चतुर्थ भाव में चल रहे थे। वो अब अपना स्थान बदलकर आपके पंचम भाव यानी लक्ष्मी स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। मीन राशि वाले दोस्तों, पिछले काफी समय से जो मानसिक तनाव, परेशानियां और क्लेश आपके जीवन में चल रहे थे, बृहस्पति देव का यह गोचर उन सभी क्लेशों को हमेशा के लिए दूर करने आ रहा है। इसके साथ ही आपकी राशि पर चल रही शनि की साढ़े साथी के बीच शनिदेव भी अब गुरुदेव की अति शुभ और अमृतमय दृष्टि में आने वाले हैं, जिससे साढ़े साथी के अशुभ और क्रूर प्रभावों में भारी कमी देखने को मिलेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको व्यर्थ की आलतू फालतू बातें करके हवा में बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा। ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि ग्रहों की जैसी स्थिति होगी, धरातल पर वैसा ही सच्चा परिणाम आपको मिलेगा। इसलिए मैं आपको केवल वो धरातल की और बिल्कुल सच्ची हकीकत बताऊंगा जो जून के महीने में वास्तव में आपके साथ घटने वाली है, ताकि आप किसी भी भ्रम में ना रहें और सही समय पर सही फैसले लेकर अपने जीवन को एक सही दिशा दे सके। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महीने की शुरुआत की। 1 जून को आसमान में ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो मीन राशि वाले दोस्तों, आपकी अपनी राशि प्रथम भाव लगन पर खुद कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है, जो साढ़े साथी का दूसरा चरण दर्शा रहे हैं। आपके दूसरे भाव धन और कुटुंब के भाव मेष राशि पर ऊर्जा के कारक मंगल देव अपनी ही स्वयं राशि में बेहद मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। आपके तीसरे पराक्रम और साहस के भाव वृषभ राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। आपके चतुर्थ भाव सुख और माता के भाव मिथुन राशि पर एक साथ 3 ग्रह गुरु, शुक्र और बुध संचार कर रहे हैं। आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव सिंह राशि पर केतु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। 12वें भाव खर्च और विदेश के भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु महाराज विराजमान है। और आपका पंचम भाव यानी विद्या, बुद्धि और संतान का भाव कर्क राशि अभी खाली है। अब अपनी डायरी निकालिए और वो तारीख नोट कर लीजिए जब इस महीने ग्रहों की चाल में बहुत बड़ा फेरबदल होगा। इस महीने का सबसे बड़ा और आपके भाग्य को पलटने वाला परिवर्तन 2 जून को होगा, जब आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव से निकलकर कर्क राशि अपनी उच्च राशि में आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुदेव का यह प्रवेश दूर करेगा सभी क्लेश। फिर 8 जून को सुख और विलास कारक शुक्र भी कर्क राशि आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 15 जून को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव पराक्रम भाव पर संचार कर आपके हौसलों को बुलंद बनाएंगे। फिर अपनी राशि बदलकर मिथुन राशि आपके चतुर्थ भाव सुख भाव में प्रवेश करेंगे। 21 जून को आपके धनेश और भाग्येश मंगल अपनी चाल बदलेंगे और वृषभ राशि में आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। पराक्रम भाव में पराक्रमी मंगल का प्रवेश आपको भी बनाएगा साहसी और पराक्रमी। मंगल का पराक्रम भाव पर संचार आपका मंगल करेगा तो शत्रुओं के लिए अमंगलकारी साबित होगा। और अंत में 22 जून को बुद्धि के कारक बुध देव भी कर्क राशि में आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि वाले दोस्तों, अगर पूरे जून महीने का एक ओवरऑल निष्कर्ष निकाले तो इस महीने आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान में एक एक करके 3 शुभ ग्रह प्रवेश करने जा रहे हैं। पंचम भाव हमारे पूर्व पुण्य, बुद्धि, ज्ञान, संतान, प्रेम और अचानक मिलने वाले धन का होता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में जाना आपके लिए एक अभूतपूर्व रक्षा कवच लेकर आएगा।
आइए अब बिना समय गवाए आपके जीवन के एक एक क्षेत्र पर पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ व्यक्तित्व और ऊर्जा की। मीन राशि वाले दोस्तों, आपके राशि में साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है, जिसकी वजह से पिछले कई महीनों से आप शारीरिक थकान, मानसिक तनाव और अज्ञात भय से परेशान चल रहे थे। सिर में भारीपन या पैरों में दर्द की शिकायत लगातार बनी हुई थी। लेकिन अब दिल थाम कर सुनिए, 2 जून को जैसे ही आपके राशि स्वामी गुरुदेव पंचम भाव में उच्च के हो जाएंगे, वहां से देवगुरु बृहस्पति की अति शुभ और अमृतमय 9वीं दृष्टि सीधे आपकी राशि, आपके लगन पर, मीन राशि पर, गुरुदेव की अपनी राशि पर पड़ेगी। वहां शनिदेव भी विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जैसे ही उच्च के गुरु की यह अमृतमय दृष्टि आपके प्रथम भाव और शनि पर पड़ेगी, शनिदेव का क्रूर और कठोर प्रभाव तुरंत शांत हो जाएगा। साढ़े साथी के कारण मिलने वाले कष्टों में भारी कमी आएगी। आपके चेहरे पर एक नया तेज, एक नई चमक और मन में सकारात्मकता आएगी। जो पुरानी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, अब उनमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब खुद को अंदर से बेहद शांत, मजबूत और ऊर्जावान महसूस करेंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह महीना आपको राहत देने आ रहा है। स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं आपके करियर, कार्य क्षेत्र और नौकरी की। करियर के मामले में यह महीना आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। आपके दसम भाव, कर्म भाव के स्वामी खुद देवगुरु बृहस्पति है, और जब कर्मेश, कर्म भाव का स्वामी, काम काज का मालिक पंचम भाव में जाकर उच्च का हो जाए, तो यह नौकरी पेशा दोस्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नौकरी में लंबे समय से जो रुकावटें आ रही थी या जो प्रमोशन अटका हुआ था, अब उसके रास्ते पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। आप अपने बुद्धिबल, ज्ञान और विवेक शक्ति के दम पर कार्यस्थल में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। आपके काम की तारीफ आपके उच्च अधिकारी और बॉस द्वारा की जाएगी। अगर आप लंबे समय से मनचाही नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, तो जून का महीना आपको एक बहुत ही शानदार और सम्मानजनक नौकरी का अवसर देगा। जो दोस्त बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, काउंसलिंग, वकालत या धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह महीना छप्पड़ फाड़ सफलता लेकर आ रहा है। व्यापारी दोस्तों की बात करें तो 22 जून को जब सप्तम भाव का स्वामी बुध भी पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो व्यापार में कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है। बाजार में आपकी रेपुटेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी। अगर आप अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं या कोई नया निवेश करना चाहते हैं, तो भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। भाग्य और बुद्धि के दम पर व्यापार में विस्तार के अच्छे मौके मिलेंगे। करियर के बाद अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस की। धन के मामले में जून का महीना आपके जीवन से दरिद्रता और तंगी को हमेशा के लिए मिटाने आ रहा है। महीने की शुरुआत में ही आपके धन भाव के स्वामी मंगल अपने ही घर दूसरे भाव में बैठकर एक बेहद शक्तिशाली धन योग बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि महीने के शुरुआती दिनों में ही आपके पास धन का आगमन बहुत अच्छा रहेगा। रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पेमेंट आपको आसानी से मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 2 जून को जब उच्च के गुरु पंचम भाव लक्ष्मी स्थान में बैठेंगे, तो वहां से उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि सीधे आपके एकादश भाव, लाभ, आय और इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ेगी। लाभ पर गुरुदेव की दृष्टि होने का सीधा अर्थ है रेगुलर इनकम में भारी वृद्धि। आपके पास धन कमाने के एक से ज्यादा स्रोत बनेंगे। मल्टीपल इनकम के योग बनेंगे। जो दोस्त शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या किसी भी तरह के निवेश से जुड़े हैं, उन्हें इस महीने अचानक से बहुत बड़ा वित्तीय लाभ हो सकता है। 12वें भाव का राहु खर्चा तो कराएगा, लेकिन इस महीने आपकी आमदनी आपके खर्चों पर भारी पड़ेगी, इसलिए खर्चे कोई चिंता परेशानी का कारण नहीं रहेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद चल रहा था, तो इस महीने वह भी आपके पक्ष में हल हो सकता है। अब आते हैं आपकी शिक्षा और विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर। मीन राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह महीना सबसे ज्यादा स्वर्णम रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव विद्या बुद्धि का मुख्य भाव होता है, और वहां विद्या के कारक गुरु का उच्च होना विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान राय योग से कम नहीं है। आपकी बुद्धि बहुत ही सात्विक, तेज और कुशाग्र हो जाएगी। बुद्धि बल और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी।
मुश्किल से मुश्किल विषय को भी आप बहुत ही आसानी से समझ और याद कर पाएंगे। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए किसी बड़े कॉलेज या विदेश जाने का सपना देख रहे थे, उच्च के गुरु उनके सपने को इस महीने हकीकत में बदल देंगे। 8 जून को शुक्र का भी पंचम भाव में प्रवेश विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी को चार चांद लगाएगा। क्रिएटिविटी में गजब का निखार आएगा। 22 जून को जब बुध भी यहाँ आ जाएंगे तो आपकी तर्क शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस महीने अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। हवा में उड़ने की बजाय अगर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो इस महीने की सफलता आपके पूरे करियर की दिशा बदल देगी। शिक्षा के बाद अब बात करते हैं आपके संतान क्षेत्र की। संतान के दृष्टिकोण से मीन राशि वालों को पिछले काफी समय से कोई ना कोई चिंता सता रही थी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर या उनकी पढ़ाई और करियर को लेकर आप परेशान थे। लेकिन 2 जून को जैसे ही गुरुदेव आपके पंचम भाव संतान भाव में प्रवेश करेंगे, संतान से जुड़ी हर एक समस्या और क्लेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आपकी संतान को उनके कार्य क्षेत्र या पढ़ाई में कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है, जिससे समाज में आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। बच्चों का व्यवहार आपके प्रति बहुत ही आज्ञाकारी, संस्कारी और आधारपूर्ण रहेगा। और जो नव विवाहित दंपत्ति लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे, पंचम भाव में उच्च गुरु का आना उनके घर में गूंजने वाली किलकारियों का साफ संकेत दे रहा है। ईश्वर की कृपा से आपको इस महीने संतान से जुड़ा कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार मिलेगा। संतान भी सफलता के मार्ग पर अग्रसर होगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों और लव लाइफ की। मीन राशि के प्रेमियों के लिए जून का महीना प्रेम और रोमांस के मोर्चे पर एक नई गहराई लेकर आ रहा है। पंचम भाव में जब गुरु और शुक्र जैसे दो सबसे शुभ ग्रह एक साथ गोचर करेंगे तो आपके रिश्ते में चल रही हर तरह की गलतफहमी, शक और कड़वाहट पूरी तरह से दूर हो जाएगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। आपके रिश्ते में एक नई मैच्योरिटी और आपसी समझ देखने को मिलेगी। 8 जून के बाद जब शुक्र यहाँ आ जाएंगे तो प्रेम संबंधों में आकर्षण और मधुरता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। आप अपने प्रेमी जन के साथ बहुत ही खुशनुमा और यादगार पल बिताएंगे। जो प्रेमी लंबे समय से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे और विवाह के सूत्र में बांधना चाहते थे, 22 जून को बुध के भी प्रेम भाव में प्रवेश से बात आगे बढ़ सकती है। उनके लिए यह समय अपने परिवार वालों से बात करने का सबसे सटीक महीना है। भाग्य के सहयोग से आपकी बात आगे बढ़ेगी और आपके प्रेम विवाह को परिवार की मंजूरी मिल सकती है। प्रेम संबंधों के बाद अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। जिन दोस्तों का विवाह हो चुका है उन्हें महीने की शुरुआती हिस्से में अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि दूसरे भाव वाणी भाव में मंगल की स्थिति आपके कुटुंब और बातचीत को प्रभावित कर सकती है, जिससे जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है। लेकिन जैसे ही 8 जून को शुक्र और 22 जून को सप्तम भाव के स्वामी बुध आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, दाम्पत्य जीवन का सारा तनाव कपूर की तरह उड़ जाएगा। पति पत्नी के बीच प्यार, विश्वास और समर्पण का भाव बहुत मजबूत होगा। आपके जीवन साथी को उनके अपने करियर या व्यापार में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, जिसका सीधा आर्थिक लाभ आपके पूरे परिवार को मिलेगा। आप दोनों मिलकर घर के सुख साधनों के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। जिन दोस्तों के विवाह में लंबे समय से बाधाएं आ रही थी, उच्च के गुरु की स्थिति से इस महीने उनकी शादी के पक्के योग बनेंगे और कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता आपके घर दस्तक देगा। और अंत में बात करते हैं आपके भाग्य की। मीन राशि वाले दोस्तों, जून के महीने में आपका भाग्य आपकी उम्मीदों से भी 2 कदम आगे चलेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव में बैठे उच्च के गुरुदेव की अति शुभ 5वीं दृष्टि सीधे आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर पड़ रही है। भाग्य भाव पर अपने ही कारक ग्रह गुरु की दृष्टि होना आपके सोए हुए भाग्य को पूरी तरह से जगा देगा। लंबे समय से भाग्य के बंद दरवाजे, जंग लग चुके दरवाजे अब खुलने का समय आ गया है। पिछले समय में आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके बिगड़े हुए काम, अटकी हुई योजनाएं अचानक से बिना किसी बड़ी रुकावट के पूरी होने लगेगी। भाग्य की प्रबल शक्ति से अधिकांश कार्य पूर्ण होंगे। धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ और अध्यात्म में आपकी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
आप किसी पवित्र नदी में स्नान या किसी बड़े तीर्थ स्थल की यात्रा पर सपरिवार जा सकते हैं। समाज के सम्मानित और प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। कर्म प्रधान रहिए, क्योंकि इस महीने भाग्य आपके हर एक पुरुषार्थ को सफलता में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा है। तो मीन राशि वाले दोस्तों, अगर हम पूरे जून 2026 के महीने का सार निकाले तो यह महीना आपके जीवन का सबसे खूबसूरत और राहत देने वाला महीना साबित होने जा रहा है। पंचम भाव में उच्च के गुरु का गोचर आपके जीवन के सभी क्लेशों को जड़ से मिटा देगा। प्रथम भाव के शनि पर गुरु की दृष्टि साढ़े साथी के हर एक अशुभ प्रभाव को पूरी तरह से दबा देगी। आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होगा। संतान और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बस आपको 12वें भाव के राहु के कारणवश अपने खर्चों का थोड़ा सा बजट बनाकर चलना है और अपनी वाणी में हमेशा मधुरता बनाए रखनी है। बाकी यह महीना आपको उस सफलता और मान सम्मान के शिखर पर ले जाएगा जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। दोस्तों, यह था मीन राशि वालों के लिए जून 2026 का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और मेरी बातें सच्ची और धरातल पर लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें हमेशा ऐसी ही सच्ची और अच्छी जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सीधा आपके फोन तक पहुंचे। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। अपना, अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।